अध्याय 6 समृद्धि का आधार। समृद्धि की इमारत नैतिक आधारशिला पर ही खड़ी हो सकती है। अधिकांश लोगों का यह मत हो सकता है कि समृद्धि का आधार अनैतिकता यानी जालसाजी, चतुराई, धोखाधड़ी और लोभ है। लोगों की सोच यह भी हो सकती है कि कोई भी व्यक्ति व्यापार आदि में तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक वह बेईमानी न करे। इस प्रकार यह स्वीकार किया जाता है कि व्यापार में समृद्धि एक अच्छी बात, बेईमानी एक बुरी बात का ही प्रतिफल है। ऐसे वक्तव्य को कृत्रिम और विचारहीन ही कहा जा सकता है। मानवीय जीवन के पीछे जो कार्य कारण न्याय है, इस वक्तव्य को उस न्याय का संपूर्ण अज्ञान और जीवन के समीप यथार्थ को ग्रहण करने का द्योतक माना जा सकता है। यह तो वही बात हुई कि कोई आदमी वृक्ष लगाए बबूल का और आम तोड़ने की इच्छा करे, या दलदल में ईंट का मकान खड़ा करने की कल्पना करे। ये चीज़ें कार्य कारण से असंगत, असंभव है, इसीलिए इनका प्रयास करना अप्राकृतिक है। कार्य कारण न्याय आध्यात्मिक अथवा नैतिक दृष्टि से सिद्धांत रूप में पृथक नहीं है। प्रकृति में यह रूप भिन्नता ऊपर से भले ही दृष्टिगोचर होती हो, अदृश्य तत्वों अर्थात विचार और क्रम में यह न्याय उसी तरह संश्लिष्ट हैं जैसे दृश्यमान भौतिक पदार्थों में। अंतर केवल इतना है कि दृश्यमान पदार्थों में इस प्रक्रिया को व्यक्ति देख सकता है और उसी के अनुरूप आचरण करता है, किंतु आध्यात्मिक जगत में इस न्याय परंपरा को न देखकर वह यह कल्पना कर लेता है कि यह निरर्थक है। एतदर्थ वह उसकी अनुकूलता में कार्य नहीं करता। हम भलीभांति जान सकते हैं कि यह आध्यात्मिक प्रक्रिया उतनी ही स्वाभाविक और न्याय संगत है जितनी कि दृश्यमान भौतिक प्रक्रियाएं। वास्तव में ये वही प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं जो हमारे मानस जगत में अभिव्यक्ति पाती है। इसी यथार्थ का दिग्दर्शन कराने के लिए सभी महान शिक्षकों ने उपदेशात्मक कथाएं और उक्तियां प्रस्तुत की है। यही तथ्य हमारे सामने रखना शिक्षकों का कर्तव्य है। मानस लोक ही वस्तुतः दृश्यमान होकर वास्तविक संसार हो जाता है। जो कुछ दृश्यमान है वही अदृश्यमान का मुकुर है। किसी वृत्त का ऊपर वाला अर्धांश नीचे वाले अर्धांश से किसी भी प्रकार भिन्न नहीं है, उसकी केवल स्थिति भिन्न होती है। इसी प्रकार पदार्थवादी और मानसिक इस संसार के दो भिन्न वृत्त नहीं हैं, वे संपूर्ण वृत्त के दो अर्धांश मात्र हैं। पदार्थवादिता और आध्यात्मिकता परस्पर शाश्वत शत्रु नहीं हैं, वरन वास्तविक सृष्टि क्रम में चिरंतन रूप से उसमें ऐक्य है। इसलिए जो कुछ अयथार्थता है वह कार्य और गुण के दुर्व्यवहार में है। जहाँ विभाजन उत्पन्न होता है और संपूर्ण वृत्त से पृथक होने की चेष्टा के परिणाम स्वरूप बार बार पीड़ा भोगने के उपरांत व्यक्ति पुनः उसी संपूर्ण वृत्त की ओर प्रत्यावर्तन करता है। पार्थिव जगत में होने वाली प्रत्येक प्रक्रिया मानसिक जगत में भी होती है। प्रत्येक पार्थिव विधान के समान आध्यात्मिक विधान भी होता है। आप किसी भी पार्थिव वस्तु को ले लीजिए, यदि आप ठीक प्रकार से खोज करेंगे तो मानसिक जगत में आपको उसकी आधारभूत प्रक्रिया अवश्य मिल जाएगी। उदाहरण के लिए, आप एक बीज के अंकुरन, फिर पौधों के रूप में उसकी वृद्धि और अंतिम विकास के रूप में उसके पुष्प और फिर बीज के रूप में उसके प्रत्यावर्तन को ही लें। ठीक इसी क्रम से मानसिक प्रक्रिया होती है। हमारे विचार बीज हैं और मानस भूमि में बोए जाने के उपरांत वे उगते हैं और विकास को प्राप्त होते हैं। वे अच्छे तथा बुरे कार्यों के रूप में पुष्पित होते हैं
और अपने गुण व प्रकृति के अनुसार पुनः विचारों में बीज रूप को प्राप्त होते हैं, ताकि दूसरे मानस लोकों में उनका वपन किया जा सके। शिक्षक इन बातों का वक्ता होता है, अर्थात आध्यात्मिक कृषक। लेकिन वह जो अपने को स्वयं शिक्षित करता है, अपनी मानस भूमि का बुद्धिमान कृषक कहलाता है। विचार की वृद्धि और पौधे की वृद्धि समान धर्मा है। समय अनुकूल ही बीज वपन होना चाहिए। ज्ञान रूपी पदार्थ तथा बुद्धि रूपी पुष्प के विकसित होने के लिए समय अपेक्षित है। एक बार अपने वातायन से लगभग 100 गज के अंतर पर एक ऊंचे वृक्ष के शिखर पर मेरी दृष्टि पड़ी, जहां एक उत्साही पक्षी ने अपना घोंसला बना लिया था। उस समय शक्तिशाली उत्तर पूर्वी वायु चल रही थी। इस झंझावत के वेग से वृक्ष का शिखर जोरों के साथ इधर उधर झुक रहा था। इसके बावजूद तिनकों और डालों से बने उस शुद्र घोंसले को कोई खतरा नहीं था, और मादा पक्षी तूफान के डर से निर्द्वंद अपने अंडों को से रही थी। ऐसा क्यों है? वस्तुतः ऐसा इसलिए है कि पक्षी ने उन सिद्धांतों के अनुकूल घोंसलों का सृजन किया है जिनसे अधिकतम शक्ति और सुरक्षा प्राप्त होती है। उसने एक ऐसी जगह को घोंसले का आधार बनाया जहाँ से 2 टहनियाँ फूटती है, 2 भिन्न शाखाओं के बीच वाले खाली स्थान को नहीं, ताकि वायु का झोंका चोटी को कितना ही क्यों न झुका दे, घोंसले की स्थिति में उससे फर्क न पड़े और उसका ढांचा भी विघटित न हो। तब वृत्ताकार योजना से उसने घोंसले का निर्माण किया, ताकि वह बाहरी दबाव के प्रति अधिक से अधिक प्रतिरोध उपस्थिति कर सके और अंदर पूरी तौर पर परिपुष्ट बना रहे। तब उसे विश्वास हुआ कि तूफान चाहे जितना भयानक हो जाए, वह पूरी निश्चिंतता और सुरक्षा के साथ उसमें विश्राम कर सकता है। यह एक बहुत ही साधारण और सुपरिचित दृष्टांत है। गणित के नियमानुकूल इसका सृजन होने के कारण बुद्धिमान लोगों के लिए यह एक उपदेशात्मक दृष्टांत बन जाता है और इस बात की शिक्षा देता है कि यदि हम नियत सिद्धांत के अनुकूल ही कार्य करें तो हमें जीवन की निश्चित घटनाओं और भयानक तूफानों के मध्य भी पूरे विश्वास, सुरक्षा और शांति की उपलब्धि हो सकती है। मनुष्य द्वारा निर्मित आवास अथवा मंदिर की रचना में पक्षी के घोंसले की अपेक्षा बहुत अधिक जटिलता होती है, किंतु फिर भी हम उन्हीं गणित के सिद्धांतों के अनुकूल उनकी रचना करते हैं जो हमें पार्थिव जगत में दिखाई पड़ते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि किस प्रकार पार्थिव वस्तुओं के निर्माण में भी मनुष्य सार्वभौम सिद्धांतों का पालन करने पर बाध्य है। कोई भी व्यक्ति भूमितीत परिणामों का उल्लंघन करके इमारतें खड़ी करने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि ऐसी इमारत बनाना खतरे से खाली न होगा, और वह यह भी जानता है कि यदि निर्माण के क्रम में इस सत्य मार्ग के मर्म को उसने नहीं समझा तो अपरिहार्य रूप से तूफान का पहला झोंका ही इमारत को भूमिसात कर देगा। मनुष्य अपनी भौतिक इमारत के निर्माण में वृत्त, वर्ग और कोण जैसे सुनिश्चित सिद्धांतों का उदारतापूर्वक पालन करता है और पैमाना, साहुल और प्रकार की सहायता से एक ऐसा ढांचा खड़ा करता है जो भीषण तूफानों का सामना कर सकता है, और तभी उसे सुरक्षित आश्रय और सुनिश्चित सुरक्षा प्राप्त होती है। यह साधारण सी बात सत्य से ओतप्रोत है, और यह इतनी सत्य है कि शूद्र से शूद्र अपवाद को सहन नहीं कर सकती, और इतनी संपूर्ण है कि इसमें सुधार करना व्यक्ति की समर्थ से परे है। मनुष्य ने अपनी दीर्घतम अनुभूतियों के उपरांत पार्थिव जगत के इन सिद्धांतों को सीखा
और उनके पालन करने की बुद्धिमत्ता प्राप्त की। मैंने यहाँ उनका उल्लेख इसलिए किया है कि हमारा ध्यान इस ओर आकृष्ट हो कि मानसिक और आध्यात्मिक जगत में सिद्धांत प्रकृति के सिद्धांतों के समान साधारण है और इन्हीं के समान शाश्वत रूप से सत्य और संपूर्ण है। आज के व्यक्ति उन्हें इतना थोड़ा समझते हैं कि वे नित्य प्रति उनका उल्लंघन करते हैं, क्योंकि वे अपनी नासमझी के कारण उनकी प्रकृति से अनभिज्ञ है और उस विपत्ति के प्रति चेतन नहीं जिसे वे अपने ऊपर हर समय आरोपित करते रहे हैं। पदार्थों की तरह मन में, वस्तुओं की तरह विचारों में, प्राकृतिक प्रक्रियाओं की तरह कर्म में एक ही सुनिश्चित न्याय सन्निहित है और जानबूझकर या अज्ञानवश उसकी उपेक्षा की जाती है तो परिणाम के रूप में विनाश और पराजय ही प्राप्त होती है। वास्तव में इस न्याय के अज्ञानता पूर्वक उल्लंघन से ही संसार में पीड़ा और दुख की सृष्टि होती है। पदार्थ में इस न्याय का रूप गणित है और मानस में यह न्याय नैतिकता के मूल्यमानों द्वारा परिलक्षित होता है। गणितात्मकता और नैतिकता दो भिन्न और विरोधी वस्तुएं नहीं, वे ऐक्यपूर्ण समग्रता के दो भिन्न पहलू हैं। इन्हीं की मातहती में पदार्थ जगत संचालित होता है और वे ही मानव शरीर में मूर्तिमान होते हैं। आत्मा का वास नैतिकता में है। इस प्रकार नैतिकता के शाश्वत सिद्धांत गणित के सिद्धांतों के समान ही यथार्थपूर्ण है। अंतर केवल इतना है कि वे मानसिक जगत में कार्य करते हैं। नैतिक सिद्धांतों के बिना जीने की कल्पना उसी तरह असंभव है जिस तरह गणित के सिद्धांतों की उपेक्षा करते हुए सफलतापूर्वक किसी भवन के निर्माण की कल्पना करना। मकानों की तरह चरित्र भी तभी तक दृढ़ता के साथ बने रह सकते हैं जब तक उन्हें नैतिकता के सिद्धांतों की आधारशिला पर खड़ा किया गया और उनका निर्माण सैने श्रम पूर्वक एक कर्म के उपरांत दूसरा कर्म करके किया जाता रहेगा, क्योंकि चरित्र रूपी भवन का निर्माण कर्म रूपी ईंटों से ही किया जा सकता है। व्यापार और उसी के साथ समस्त मानवीय कारोबार इस शाश्वत अवस्था से ही निरपेक्ष नहीं रह सकते, वरन वे इन सुनिश्चित सिद्धांतों का पालन करने से ही दृढ़ और सुरक्षित हो सकते हैं। यदि समृद्धि को सुदृढ़ और अस्थायी बनाना है तो नैतिक सिद्धांतों की आधारशिला पर स्थापित करके दृढ़ चरित्र तथा नैतिक मूल्यों के स्तंभों पर उसे खड़ा करना होगा। यदि नैतिक सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए व्यापार का संचालन किया जाएगा तो उसका एक दूसरे प्रकार से विनाश को प्राप्त होना अपरिहार्य है। किसी भी समुदाय के ऐसे लोग जो अस्थायी रूप से समृद्धि को प्राप्त होते हैं जालसाज या धोखेबाज नहीं होते। अंग्रेज जाति में क्वेकर मतावलंबियों को सबसे अधिक सत्यनिष्ठ स्वीकार किया जाता है। यद्यपि उनकी संख्या बहुत थोड़ी है, लेकिन वे सबसे अधिक समृद्धिशाली लोग हैं। और इसी प्रकार हमारे भारत में जैन लोग हैं जो संख्या और गुणों में इन्हीं लोगों के समान हैं और सर्वाधिक समृद्ध माने जाते हैं। जब हम व्यापार निर्माण की बात करते हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वास्तव में यह इमारत ईंटों से बने मकान या पत्थर से बने गिरजाघर का निर्माण करने के समान ही है। यद्यपि इस भवन निर्माण की प्रक्रिया मानसिक है, समृद्धि की तुलना किसी मकान की छत से की जा सकती है जो मनुष्य के सिर के ऊपर समस्त सुरक्षाओं और सुखों का संवहन करती है। छत के नीचे एक सहारे की जरूरत होती है और सहारा देने वाले स्तंभ के लिए मजबूत नींव की। इसी प्रकार समृद्धि की छत शक्ति, मितव्ययता, सत्यनिष्ठा, क्रम व्यवस्था, सहानुभूति, सच्चाई, निष्पक्षता और आत्मविश्वास इन 8 स्तंभों पर खड़ी हुई है और उसकी नींव में नैतिक स्थिरता का सीमेंट लगा हुआ है। जो व्यापार इन सिद्धांतों के निर्दोष व्यवहार पर आधारित रहेगा
वह इतना दृढ़ और अस्थायी होगा कि उसे कोई जीत न सकेगा। कोई चीज़ उसे हानि न पहुंचा सकेगी, कोई चीज़ उसकी समृद्धि को दृष्टिहीन न कर सकेगी तथा कोई चीज़ उसकी सफलता में बाधा उपस्थित न कर सकेगी या उसे भूमिसात न कर सकेगी। उसकी सफलता जब तक इन सिद्धांतों का पालन किया जाता रहेगा निर्द्वंद होगी। इसके विपरीत यदि व्यापार में इन सिद्धांतों का पालन न किया जाएगा तो किसी प्रकार की सफलता प्राप्त करना असंभव होगा। आप एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर बनाइए जिसके मन और जीवन में इन सिद्धांतों का अभाव है। हालांकि इन सिद्धांतों के बारे में आपकी जानकारी असंपूर्ण और शुद्र भले ही क्यों न हो, तथापि आप ऐसे व्यक्ति की कल्पना भी नहीं कर सकते जिसे इन सिद्धांतों के बिना ही अपने काम में सफलता प्राप्त हुई हो। आप केवल उसकी तस्वीर एक ऐसे आदमी के रूप में ही बना सकते हैं जो निरुपाय और किंचन व्यक्ति की तरह भटकता है। ऐसे आदमी को किसी व्यापारी संस्था के अध्यक्ष या किसी संगठन के सूत्रधार या जीवन में किसी भी विभाग में उत्तरदायी या नियंत्रण कर्ता का पद प्रदान नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसा होना असंभव है। यह एक सच्चाई है। वांछित नैतिकता और बुद्धि के अभाव की स्थिति में कोई व्यक्ति किसी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता है, यह कल्पना करने की बात नहीं है। उन लोगों को जिन्होंने इस सिद्धांत की सच्चाई को पूरी तरह हृदयंगम नहीं किया है, पूरी तरह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि नैतिकता समृद्धि के लिए एक साधन है, बाधा नहीं। इसलिए यह सिद्ध हो जाता है कि उपरोक्त 8 सिद्धांत कार्य कारण न्याय से काम या अधिक मात्रा में सफलता की प्राप्ति में साधन के ही रूप में कार्य करते हैं। यह सत्य है कि अपेक्षाकृत थोड़ी संख्या में व्यक्ति इन सिद्धांतों पर अमल करते हैं, किंतु ऐसे भी लोग हैं जो व्यापक और पूर्ण रूप से उन पर अमल करते हैं। ऐसे ही लोग नेता, शिक्षक और पथ प्रदर्शक तथा मानव समाज के स्तंभ बनते हैं और मानवीय विकास के प्रबल प्रेरक सिद्ध होते हैं। यद्यपि बहुत कम लोग इतनी नैतिक संपूर्णता को प्राप्त कर पाते हैं कि वे उन्हें सफलता के शिखर पर पहुंचा दें, लेकिन थोड़ी बहुत सफलता लोगों को जो प्राप्त होती है वह भी इन्हीं सिद्धांतों का पालन करने से होती है। ये सिद्धांत परिणाम की दृष्टि से इतने शक्तिशाली होते हैं कि यदि इनमें से 2 या 3 में भी संपूर्णता को प्राप्त कर लिया जाए तो सामान्य रूप से समृद्धि प्राप्त करने के लिए यही पर्याप्त है। ऐसे लोग कुछ समय तक स्थानीय प्रभाव पैदा कर सकते हैं और यदि कोई व्यक्ति 2 या 3 पालन में संपूर्णता प्राप्त कर ले और शेष में आंशिक कुशलता प्राप्त कर ले तो अपने व्यापार और प्रभाव की उस सीमित सफलता को अस्थायी बना सकता है। और जैसे जैसे इन सिद्धांतों का पालन परिमाण में बढ़ता जाएगा और उसका ज्ञान और व्यवहार बढ़ता जाएगा, यह सफलता पूर्ण रूप से अस्थायी होती जाएगी। व्यक्ति की नैतिक सीमाएं ही उसकी सफलता की सीमाएं बनती है। यह इतनी बड़ी वास्तविकता है कि व्यक्ति का नैतिक स्तर जान लेने पर इसके आधार पर उसकी अंतिम सफलता अथवा असफलता को गणित के परिणाम के समान साफ साफ बताया जा सकता है। समृद्धि का मंदिर नैतिक स्तंभ के सहारे पर ही खड़ा रह सकता है। ज्यों-ज्यों वह स्तंभ कमज़ोर पड़ता जाता है, मंदिर की स्थिति असुरक्षित होती जाती है। जिस समय इन स्तंभों का सहारा पूरी तरह हटा लिया जाता है तो वह मंदिर भरभरा कर गिर पड़ता है और ध्वस्त हो जाता है। व्यक्तियों, परिवारों और राष्ट्र का विश्वास और समृद्धि उनकी नैतिक शक्ति और ज्ञान के उत्कर्ष से ही होती है और नैतिक पतन के कारण ही उनका प्रभाव होता है और उन्हें असफलताएं प्राप्त होती है। मानसिक अथवा शारीरिक चाहे जैसी संरचना हो तभी तक अस्थायी रूप से खड़ी रह सकते हैं जब तक कि उसके रूप विधान में पुष्टता हो। और नैतिकता शून्य के समान है, उसमें किसी भी वस्तु का निर्माण नहीं किया जा सकता।
यह पदार्थ का रिक्त रूप है। अनैतिकता ही विनाश है। इस प्रक्रिया से ही मनुष्य का नग्नीकरण होता है। इन सिद्धांतों की उपेक्षा से व्यक्ति की शक्तियों का विघटन और पतन होता है। इस प्रकार बिखरी हुई शक्तियों को बुद्धिमत्तापूर्वक पुनः जिस तत्व की सहायता से संगठित किया जा सकता है, उस बुद्धिमान निर्माता की संज्ञा है नैतिकता। यह नैतिकता ही तत्व और निर्माता शक्ति का संयुक्त रूप है। नैतिकता अजेय है। जो शक्ति व्यक्ति उसके आधार पर खड़ा होता है, वह जैसे एक अखंडनीय चट्टान पर खड़ा होता है, इसलिए उसकी पराजय असंभव है, उसकी विजय निश्चित है। ऐसे व्यक्ति को परीक्षाओं से होकर गुजरना होता है, और ये परीक्षाएं सर्वाधिक बड़ी परीक्षाएं भी हो सकती है, क्योंकि बिना संघर्ष के विजय प्राप्त नहीं होती। संघर्ष से नैतिक शक्तियों में परिपूर्णता आती है। अस्थायी सिद्धांतों का यही स्वाभाविक रूप है। कोई वस्तु अपने सौंदर्य और संपूर्णता को तब तक प्राप्त नहीं करती है जब तक कि उसकी शक्ति परीक्षा द्वारा प्रतिष्ठित न हो जाए। वे शलाकाएँ जो कि संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली और श्रेष्ठ कार्य में उपयोग की जाती है, सदैव लोहार द्वारा अधिकाधिक तपाई जाती है, ताकि उनकी धातु और उनकी शक्ति की परीक्षा हो जाए और वे दुकान पर बेची जाने के लिए भेजी जा सके। ईंट पकाने वाले उन ईंटों को उठाकर एक तरफ फेंक देते हैं जो सख्त गर्मी के मुकाबले में ठहर नहीं पाती। इसीलिए यदि किसी व्यक्ति को महान बनना है और अस्थायी सफलता प्राप्त करनी है, तो उसे विपरीत परिस्थितियों से जूझना होगा। अग्नि परीक्षा में तपकर उसकी नैतिक बल दुर्बल न होकर और भी शक्तिशाली एवं सुंदर रूप में उसे प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति इस्पात की तपी हुई सल्का के समान हो जाते हैं, जिसको ऊंचे ऊंचे कामों में लगाया जा सकता है और नैतिकता पर किसी भी कोने से आक्रमण किया जा सकता है। और वे व्यक्ति जो अनैतिकता के आधार पर खड़े होने की चेष्टा करते हैं, शून्यता की दलदल में फंस जाते हैं। वे ऊपर से देखने में खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं, किंतु सैने सैने वे अवसान को प्राप्त होते हैं और सफलता के रूप में उनकी चरम परिणति अपरिहार्य है। यद्यपि अनैतिक बुरी उपायों से अर्जित अपनी उपलब्धियों पर डिंग मारता है, लेकिन अनजाने में ही उसकी जेब में सुराख हो जाता है, उसका स्वर्ण गिरता है। जो व्यक्ति जो नैतिकता को अपनाते तो हैं, किंतु परीक्षा की घड़ियों में लोग बस उसे छोड़ देते हैं, उन ईंटों के समान हैं जो तपाए जाने पर खंडित हो जाती है। नैतिक शक्तियों में ही सब प्रकार की शक्तियों का निवास है और सभी प्रकार की समृद्धियों में यही चिर अस्थायी तत्व है। सफलताओं की अनेक कोटियाँ होती है और कभी कभी यह आवश्यक हो जाता है कि एक दिशा में व्यक्ति को सफलता प्राप्त हो, ताकि वह अपने को महानता और अधिक चिर अस्थायी सफलता की प्राप्ति में संलग्न कर सके। उदाहरण के लिए, एक साहित्यिक कलाकार या आध्यात्मिक व्यक्ति द्रव्योपार्जन के उद्देश्य से कार्य प्रारंभ करता है। यह आवश्यक है कि ऐसा प्रायः होता है कि उसे अपने अभिषिक्त उद्देश्य में असफलता मिले, किंतु इससे उसकी प्रतिभा में निखार आता है। वह सफलता के उस गरिमायुक्त रूप को प्राप्त करता है जहाँ उसकी प्रतिभा की वास्तविक शक्ति सन्निहित होती है। अनेक करोड़पति शेक्सपियर की साहित्यिक सफलता या आध्यात्मिक सफलता की प्राप्ति के लिए अपनी लाखों की संपत्ति का सौदा कर सकते हैं, और ऐसा करके भी उनकी सोच यह हो सकती है कि उन्होंने घाटे का सौदा नहीं किया। असाधारण आध्यात्मिक सफलता के साथ प्रायः समृद्धि प्राप्त नहीं होती, तथापि आर्थिक सफलता को आध्यात्मिक सफलता की महत्ता और गरिमा की तुलना में तुच्छ ही माना जाएगा। यह सफलता और समृद्धि कमोबेश संपत्ति से संबंधित हो सकती है और इस कारण केवल क्षणिक तथा अस्थायी दोनों प्रकार की हो सकती है, किंतु इतना निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि समस्त मानव क्रियाओं पर उसका प्रभाव पड़ता है। यह सांप्रतिक सफलता
व्यक्ति और संपत्ति के सामंजस्य स्थापित करके उसे वह तत्व प्रदान कर सकती है जिसे हम सुख की संज्ञा से पुकारते हैं, और वे साधन प्रदान कर सकती है जिसे हम समृद्धि की संज्ञा से अभिहित करते हैं। यह समृद्धि ही मनुष्य को सकारात्मकता प्रदान कर उसके व्यक्तित्व को उजागर करती है। धन्यवाद।